भाई बड़ी जो है दुख की बात है कि जो बुराइयां हमें, उन बुराइयों को दूर करने में हमें जोर लगाने पड़ रहे, कौम को इकट्ठा करना पड़ रहा है अच्छाई को पकड़ने के लिए और बुराई को दूर करने के लिए जोर लगाने पड़ रहे हैं। बुराई को तो 1 सेकंड में दूर कर देनी चाहिए ऐसे है। अगर हम इस्लाम को मानने वाले हैं तो भाई इस्लाम को मान लें, इस्लाम के जो भी तरीके हैं उस पर आ जाए, बात ख़त्म। कुछ भी करने की ज़रूरत ना पब्लिक इकट्ठी करनी, ना किसी को मनवाना ना मनवाना। जैसे जो बात रखी है यहाँ, बहुत सारी मेरे ख्याल से 4-5 मीटिंग होली हैं, मशवरे सब दे रहे हैं। अब से 4 साल पहले भी बहुत मीटिंग हुई थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी उस टाइम। एक भी बात नहीं मानी कौम ने, 4-5 साल पहले हुआ था। ऐसे मशवरे देने से मेरे ख्याल से शायद काम ना चले, बल्कि यहाँ तो कूद के मैदान माना पड़ेगा कि मैं बारात नहीं ले जाऊँगा, मैं कर रहा हूँ वादा सबके सामने। मशवरा देते रहो, मानता कोई नहीं, सुनकर सब अपने अपने घर चले जाएं, बाद में सब अपना अपने मन की करें। या तो यह वादा करें मैं नहीं ले जाऊँगा बारात, मैं कर रहा हूँ वादा, इस तरह से तब तो बात बनेगी, अन्य बात नहीं बनेगी। ये मशवरा देते रहो तुम, लोग सुन के घर जाते रहे, में फ़ायदा कुछ होता नहीं। रहे ये जो खाने की बात चल रही है ना कि भाई खाना बर्बादी ख़त्म हो जाएगी अपने आप। खाना बिठा के खिलाओ। अगर हम 500 को बिठा सकते हैं तो 500 को बुलाओ, 1000 को मत बुलाओ। अगर हम 1000 को बिठा सकते हैं तो 1000 को बुलाओ। जब बिठा के खिलाओगे कोई खाना बर्बाद नहीं होने का, बिल्कुल भी। खाना बर्बाद कहाँ होता है? हमने लगवा दिए, वहाँ देख रखी है, और वहाँ लग की टेबल। मेरा रिश्तेदार है तो मैं भर भर के ला रहा हूँ सारी चीज़ें, खाएगा वो 1 बोटी भर के ला रहा हूँ उसकी तवाजे के लिए। वहाँ ख़राब हो रहा खाना और कहीं ख़राब नहीं हो रहा। ऐसा कोई आदमी शायद ना हो, 100 में से 1-2 आदमी तो कहता नहीं जो अपनी प्लेट में फालतू उतारेगा, सब उतने उतारे इतने खावें। लेकिन वो जो हम दूसरे के तवाजे में रख रहे हैं वो खाना बर्बाद हो रहा है सारा। जब हम किसी की तवाजे करेंगे नहीं, एक लाइन में बैठे सबकी तवाजे बराबर होगी, तो खाना तुम्हारा बचेगा नहीं, कभी नहीं बचने का, कितने जोर लगा लेना तुम, सिर्फ बिठा के खुलाने से बचेगा। रही विदा की और पैसे की, जिस पे पैसा वो देगा तुमसे नहीं रुकने का। देखो बुरा लगेगा आपको, अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले ही, मेरी बात वापस कर देना। लेकिन जिस पे पैसा वो तुमसे नहीं रुकने का, और जिस पे नहीं है उसे तुम देने के नहीं। सीधी सी बात है, जिस पे है वो दो, लेकिन उसका तरीका बदल लो। बस तरीका ये बदल लो कि जिसे देना या तो चुपचाप दो, और कहना इनका चुपचाप देंगे तो देने का नहीं कोई भी। उसमें सिर्फ तरीके ये बदल लो। एक तो ये 10% का मस्जिद का कर क्यों बंधा हुआ किसी पे भी, ये बताओ। तेलियों पे बंधा हुआ क्या, और कौन भी दे रही कोई? ये 10% छोड़ दो, जिसका जितना मर्जी उतना दो। नहीं, उसकी वजह हो रही है, उसकी वजह ये हो रही है 2 करोड़ की शादी 20 लाख रुपए आगे मस्जिद में सहज में जेब में रख ले, होना देता मस्जिद तक। मस्जिद में देने वाले 10% रह जाए, 20%, 80%, 90% वो सब खा जाए, तो वो सब खत्म हो जाएगा। क्यों दे रहा है 10%? 10% का कर है क्या बंधा हुआ कि शरीयत में हो तो बताओ। अगर शरीयत का फार्मूला है तो हमें अपनाना चाहिए, अब नहीं है तो क्यों कर रहे हैं हम उसको? वो अपनी मर्जी से देवे जितना देने। आज मेरे घर पर आ जाओ तो मस्जिद के रसीद लेने के लिए 500 रुपये निकल लेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं कर रहा। और वहाँ जाके जो है उनका 5 लाख रुपये मस्जिद में दे दीजिए। कहाँ से दे दिए 5 लाख रुपये? वो नहीं, वो एक नहीं, हाजी जी ने 10% दिए, मेरी मजबूरी मुझे भी 10 देने पड़ेंगे, नहीं तो हाजी जी कल को मुझे ताने देंगे। तो इसे छोड़ दो 10% को, जिसकी जितनी मर्जी हो मस्जिद में उतना, बल्कि लिफाफा घर से बना के लाओ। ये मस्जिद का किसी को पता ही नहीं चलने का। मस्जिद का, मदरसे का, इमाम साहब का, मुअज्जिन का, सबके लिफाफे बना के लाओ। मैं दिखा दूंगा बहुत सारे मीर साहब में चले जाओ, शेख सैयद, मुगल पठान, उनसे बड़ी कौम मुसलमानों में कोई नहीं है ना, उनसे मालदार आज भी। कभी कोई सोचते हो हम मालदार हैं? हम ना है कहीं भी, उनके एक पास में भी नहीं बैठने के ऐसे लोग हैं। और उनके लिफाफे आते हैं सबके, मस्जिद के, मदरसे के, इमाम साहब के, मुअज्जिन के। उसमें क्या है किसी को नहीं पता, उसे पता होगा जिसका है। बस सारी चीज़ों के लिफाफे बनवा दो, जुत्ती चुराई के भी लिफाफा बनवा दो, पढ़ाने वाली का भी लिफाफा बनवा दो, कोई दिक्कत नहीं आने की। और अगर भैया दिखावे वाली बात होगी तो दिखावे तो करेंगे, फिर ना रुकना कोई भी है जी। नहीं वो तो देखो, नहीं 100 रुपये का लिफाफा नहीं बन सकता। देखो भाई साहब, एक बात सुन लो, जिस पे है वो लड़की को दे रहा, लड़कियों को देना कोई नाजायज़ नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। खुला दो, हाँ तो खुला ही दो, खुला दो खूब, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ना इसमें बुरा मानना चाहिए वो ज़्यादा दे रहा, मैं कम दे रहा हूँ, जिस पे है वो देगा। हाँ, दूसरी बात खाने की बहुत बढ़िया बात है आप लोगों की, एक खाना कर दो, हम भी उससे सहमत हैं बिल्कुल। एक खाना करो, बहुत बढ़िया, हम साथ हैं। दूसरी बात यह है, मेरी बात पे अगर किसी को ऐतराज़ हो तो जो आप तय करोगे, मैं ऐलान कर रहा हूँ यहाँ, मेरा एक लड़का है, इंशाल्लाह बारात नहीं ले जाऊँगा, इंशाल्लाह बारात नहीं ले जाऊँगा। एक लड़का रहा मेरा, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर बारात नहीं ले जाऊँगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। यहाँ पंचों में इतने सारे लोग हैं, सारे गवाह हैं जितने भी हैं। या तो इस तरह से आओ मैदान में, अन्य बात नहीं बननी किसी कीमत पे भी।
नहीं मैं किसी को नहीं जी, मैं तो वादा कर रहा हूँ, कोई करे या ना करे, मैं ये भी नहीं कह रहा सबके साथ हूँ, मैं तो ये ऐलान कर रहा हूँ, कोई करे या ना करे, मैं बारात नहीं ले जाऊँगा अपने लड़के की, इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं ले जाऊँगा। तो मैं तो सभी लोगों से ये कहूँगा, देखो इसी तरह से करो, अपने आप को समझा लो, बस सब समझ जाएंगे अपने आप। अगर हम ये सोचे जैसे तुम करोगे मैं वैसे कर लूँगा, ना तुम करने का ना मैं करने का, कोई भी नहीं करने का। ऐसे तो रही बात उसकी, ये जो नाम वाली बात आई ना, आप कहते थे उसको टोकन की, ये हकीकत है, देखो कड़वा से टोकन नहीं चल सकता हमारी कौम में, वो अपना आप बंद हो जाएगा जब आप 500 या 1000 आदमी बुलाओगे और बिठा के खिलाओगे और एक खा रहोगे, अपना आप बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मुख्तसर सी बात थी मेरी, तो अगर किसी को बुरा लगा भैया माफ़ करना। अस्सलाम वालेकुम।